किसी सिविलियन का ट्रायल जो प्योरली इस तरह की डेफिनेशन में ना आता हो, उसका ट्रायल करना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, ये जो है वो अनजस्टिफाइड चीज होगी। आज भी होगी, कल भी रहेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किसी मसलहत के तहत इस पर बात नहीं करता, और सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सनसनी चाहिए, और सनसनी जो है वो जंग से बड़ी कोई सनसनी नहीं हो सकती। मिलिट्री कोर्ट्स बुनियादी तौर पर मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स हैं जो मिलिट्री के इदारे को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कायम की गई हैं। आज के दिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि एक वक्त आएगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये रिवर्स होंगे सारे के सारे। मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं है। देयर आर सर्टेन सिविलियंस जिनको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन इस सारे लुबेलबाब के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो इफेक्ट होता है मिलिट्री ट्रायल से। देखें, मिलिट्री कोर्ट्स पर बात शायद इसलिए नहीं हुई कि 9 मई को ये 2025 को ये फैसला आया, और उस वक्त मुल्क में जो है वो जंग का माहौल था, और उस जंग के माहौल के अंदर जो है ये फैसला मेरे ख्याल से उसी की वजह से इसमें जो है इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किसी मसलहत के तहत इस पर बात नहीं करता, और सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सनसनी चाहिए, और सनसनी जो है वो जंग से बड़ी कोई सनसनी नहीं हो सकती, इसलिए मेरे ख्याल से इस पर बात नहीं हुई। और ये एक लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे मौजू पे, ऐसे हसास मौजू पे जो आइनी भी हो, कानूनी भी हो, और उस पर बार काउंसिल्स में भी बात ना हो, बार एसोसिएशंस पर भी बात ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बात ना हो, और जो ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं, उन पर भी बात ना हो। मिलिट्री कोर्ट्स जो है, ये वर्ड मिलिट्री कोर्ट्स ये थोड़ा सा जो है वो मिसकंसीव्ड सी टर्मिनोलॉजी है आज की जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। मिलिट्री कोर्ट्स बुनियादी तौर पर मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स हैं जो मिलिट्री के इदारे को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कायम की गई हैं। जो मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं, उनके सिपाही हैं, उनके अफसरान हैं, उनका जो डिसिप्लिन मेंटेन करना या कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ की वायलेशन करने पे जो सजाओं और जजाओं का जो निज़ाम है वो बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उसको देखती हैं। इनको कोर्ट मार्शल भी कहा जाता है। बहुत लंबी तारीख है इनकी कोर्ट मार्शल्स की, यूनाइटेड किंगडम से ओरिजिन है इनका, और फिर उसके बाद ये बरे सगीर में भी बहुत अरसा रही। बात असल में यहाँ पर ये करने वाली है कि मिलिट्री कोर्ट्स का सिविलियंस के साथ जो है वो इंटरेक्शन कैसे हो सकता है। तो सिविलियंस के साथ इंटरेक्शन में सेक्शन 5 इसका जो है 2 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज डी है, जो एक एम्बिगुअस सी क्लॉज है जो कहती है कि सिविलियंस भी किसी वजह से ट्राई हो सकते हैं इन कोर्ट मार्शल्स के अंदर। देखें, आपके सवाल का जो है बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में और जिस नहज पर ये तरक्की करते करते अदालत निज़ाम पहुंच चुका है, मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक्सप्लेन करूं, तो वो ये है कि मिलिट्री और जुडिशरी दोनों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मिलिट्री का काम है कॉम्बैट्स जो है वो फाइट और बॉर्डर की प्रोटेक्शन और जो स्ट्रेटजीज इसके हवाले से डिवाइस करना, और जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का, इन्वेस्टिगेशंस का, इंक्वायरी का, ये जो जुडिशल प्रोसेसेस हैं इनको मेंटेन करने का ये काम जुडिशरी का है। अगर आप किसी जज से जो है वो डिफेंस की कोई पॉलिसी मरतब करवाना चाहेंगे या कोई ऐसा काम किसी जज से करवाना चाहेंगे जो बुनियादी तौर पर किसी फौजी ने करना है, तो मेरे ख्याल से वो आपको अच्छा रिजल्ट वहां पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अदालती कोई काम जो है वो किसी फौजी से करवाना चाहेंगे, बेशक वो फौजी अफसर हो, तो मेरे ख्याल से उसका भी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा।
मेन स्ट्रीम जुडिशरी जिसको हम ऑर्डिनरी जुडिशरी कहते हैं, उसके अलावा भी बहुत से ट्राइब्यूनल्स हैं, टैक्स के ट्राइब्यूनल्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, आपकी ड्रग कोर्ट्स हैं, उसके अलावा आपकी जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट है। हर एक स्पेशल कोर्ट को बनाने का कोई पर्पस है और उसके पर्पस में सबसे बड़ी जो चीज है वो स्पेशलाइजेशन है कि जिस शख्स को आप वहां पे बिठा रहे हैं ही इज स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दीज थिंग्स। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है सिविलियंस का, अब यहाँ पे जो है वो एस्पेक्ट ऑफ स्पेशलिटी जो है वो मिसिंग है और मिलिट्री कोर्ट में एक ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के होते हुए किसी को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना, दिस इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल और परमिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और द लॉ ऑफ द कंट्री। जो शहरियों के हकूक हैं, सबसे बड़ा जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया परहैप्स 2013 में, वो है फेयर ट्रायल का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फंडामेंटल राइट जो है ये हर सिटीजन को हासिल है पाकिस्तान के। इसके अलावा जो है वो रूल ऑफ लॉ का आर्टिकल 8 जो है वो सब पे लागू है और प्रोटेक्शन है बहुत बड़ी हर सिटीजन के लिए। इसके अलावा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड seems to have been done। तो इसके अलावा एक और प्रिंसिपल अगर आप मुझे इजाजत दें कोट करने की, तो नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो इन चारों प्रिंसिपल्स को अगर आप देखें तो पहले नंबर पे फेयर ट्रायल, रूल ऑफ लॉ, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज और जस्टिस शुड सीम्स टू हैव बीन डन। तो इन सारी को अगर देखें तो मिलिट्री कोर्ट्स में मेरे ख्याल से वो तासुर वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में पॉसिबल नहीं है कि आप जो हैं इन सारी चीज़ों को इनकी स्पिरिट के मुताबिक मेंटेन कर पाएं। देयर आर सर्टन सिविलियंस जिनको ट्राई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है आर्मी का और वो कोई ऐसा राज जानता है आर्मी का जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आता हो और वो उस राज को, उस सीक्रेट को, उस इंफॉर्मेशन को कहीं पे लीक करे, तो फिर ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसकी जद में आएगा इस लॉ की जो पाकिस्तान में आर्मी एक्ट है और फिर उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पर होगा। लेकिन किसी सिविलियन का ट्रायल जो प्योरली इस तरह की डेफिनेशन में ना आता हो, उसका ट्रायल करना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये जो है वो अनजस्टिफाइड चीज होगी, आज भी होगी, कल भी रहेगी और ये अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उसको आप ज़रा इस नज़रिए से देखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये इटसेल्फ जो है वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की। आज के दिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि एक वक्त आएगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये रिवर्स होंगे सारे के सारे और कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी जो स्पिरिट है उसके मुताबिक रिस्टोर किया जाएगा। उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के किसी फैसले की जो है वो कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब ये जो बेंच है ये 7 मेंबर्स का बेंच रिव्यू कर रहा है प्रीवियस जजमेंट को जो 5 लोगों की थी और यूनानिमस जजमेंट थी, और उस यूनानिमस जजमेंट में जो क्रक्स ऑफ द जजमेंट है वो ये था कि सिविलियंस जो सेक्शन उसका 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज डी जो है उसमें और 59 सब क्लॉज 4 जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट की, उनको इनवैलिडेट अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया था उस प्रीवियस फैसले के अंदर। उसके रिव्यू की ये जजमेंट है। फैसला ये है कि मिलिट्री ट्रायल को, जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, उसको लीगलाइज किया है। लेकिन इस सारे लुबे लबाब के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो इफेक्ट होता है मिलिट्री ट्रायल से, रूल ऑफ लॉ जो है वो इफेक्ट होता है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है लॉ का, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम्स टू हैव बीन डन, ये वायलेट होता है क्योंकि जो है वो आर्मी इटसेल्फ एक पार्टी है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। तो नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज जो है वो अट्रैक्ट करता है। डेकोरेटेड प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, इन सब की वायलेशन जो है वो तो बहरहाल नजर आती है।